कर्क राशि वालों, यदि ये वीडियो आपके पास 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने जा रही है, एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिनकी शुरुआत आपकी चेहरे की चमक से होगी, जिनकी शुरुआत आपकी चेहरे की रौनक से होगी, जिनकी शुरुआत आपके चेहरे की मुस्कुराहट से होगी। दुनिया जानना चाहेंगे कि कर्क राशि वाले व्यक्ति के चेहरे की चमक क्यों बढ़ती हुई जा रही है। दुनिया जानना चाहेंगे कि आखिरकार कर्क राशि वालों के चेहरे की मुस्कुराहट कैसे वापस आ रही है। क्या सच में तो कर्क राशि वाले व्यक्ति धनवान नहीं बनने वाले हैं? क्या सच में तो कर्क राशि वाले व्यक्ति अमीर नहीं बनने वाले हैं? या सच में तो कर्क राशि वालों के जीवन से दुख दर्द समस्याओं का विनाश होने वाला है? या तो सच में क्या कर्क राशि वाले व्यक्ति सिंहासन प्राप्त करने वाले हैं? क्योंकि आपके जीवन में ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है। आपके जीवन में ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। आपके जीवन में ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, कहते हैं जब हमारा भाग और किस्मत सो जाते हैं तो उस समय हम कड़ी संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, अपमानित भी होते हैं, धोखा भी मिलता है। इसके बावजूद भी हमारे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज के डेट में किया गया मेहनत संघर्ष का फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्य है कि पिछले कुछ महीनों से जो आप लोग महसूस कर रहे थे कि चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है, हमेशा उदासीपन चेहरे पर छाए हुए रहते हैं, हमेशा चेहरे पर भयानक समस्याओं का आगमन होते हुए छलकती रहती है। कुछ महीनों से आप लोग ऐसा प्रतीत कर रहे थे कि जिंदगी में सब कुछ तो अच्छा खासा हो रहा था, धन का भी आगमन हो रहा था, आगे भी बढ़ पा रहे थे, सफलता भी मिल रही थी, कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिंदगी आगे की तरफ रफ्तार पकड़ना छोड़ दिया है, जिंदगी रुक सी गई है, जिंदगी थम सी गई है। क्यों चेहरे पर हमेशा मायूसियत छाई हुई है? क्यों जीवन में समस्या गंभीर होती हुई जा रही है? क्यों जीवन में रास्ते बंद होते हुए जा रहे हैं? क्यों आगे बढ़ने का सपना जो सच हो रहा था, उस सपना दिन प्रतिदिन टूटती बिखरती हुई जा रही है? यानी कुछ महीनों में आपके जीवन में, आपके मन में कई ऐसे सवाल जो आप लोग स्वयं से पूछ रहे थे और स्वयं से कर भी रहे थे, लेकिन इसका जवाब आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जब हमारी भाग सोई होती है तो ये सत्य है कि हमारा संघर्ष में प्रयास सब विफल चले जाते हैं, लेकिन जब भाग और किस्मत जाग जाती है तो आज के डेट में जो हम मेहनत संघर्ष किए हैं या पिछले दौर में जो हम संघर्ष में प्रयास किए होते हैं, उसका फल हमें समय आने पर जरूर मिलता है, जिस प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन अब आपके जीवन रफ्तार पकड़ने वाली है। अब आपके जीवन आगे की तरफ बढ़ने वाली है। आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में अचानक से आपके सुख समृद्धि साधन आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी की यदि बात की जाए तो इस समय वो सो रहे थे बिल्कुल, और जब सो रहे थे वो तो इस समय आप लोग चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चाहकर कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा था। आपका ज्ञान बुद्धि सब विपरीत दिशा में जा रही थी, लेकिन अब आपकी ज्ञान बुद्धि विपरीत दिशा में नहीं बल्कि सीधी दिशा में रफ्तार पकड़ने वाली है। क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके लगन घर पे बैठे हुए हैं और आपके भाग्य के घर के स्वामी होते हैं, और देव बृहस्पति महाराज को भाग और किस्मत के कारक भी माने जाते हैं। और देव बृहस्पति महाराज पिछले कुछ महीनों से यानी अस्त अवस्था में चल रहे थे, यानी निंद्रा अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण आप लोगों को आलस, नींद ज़्यादा परेशान कर रहा था, किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था। आप लोग हिम्मत तो कर रहे थे, लेकिन आपकी हिम्मत भी साथ छोड़ती हुई जा रही थी। लेकिन अब देव बृहस्पति महाराज उदित होने जा रहे हैं, और उदित होने के साथ साथ आपके जीवन में आपकी भाग, आपकी किस्मत अब रफ्तार पकड़ने वाली, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। और 13 अंक के स्वामी स्वयं
राहु महाराज होते हैं जो कि इस समय आपके अष्टम घर पर बैठे हैं, और देव बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के घर के स्वामी होते हैं जो लगन घर पे बैठे हैं, और शनि महाराज आपके अष्टम घर के स्वामी होते हैं जो आपके भाग्य के घर पर बैठ करके आपके भाग्य को बंद कर दिए थे, आपकी किस्मत को बंद कर दिए थे, जिसके कारण आपकी मेहनत सफलता नहीं प्राप्त कर रहे थे, यानी आपके संघर्ष धन दौलत नहीं प्राप्त कर रहे थे, जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब आपकी जीवन रफ्तार पकड़ने वाली है। कई क्षेत्रों में नए लोगों से मुलाकात होगी, कई क्षेत्रों में नए रास्ते खुलेंगे, कई क्षेत्रों में नए प्लेटफॉर्म आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, कई क्षेत्रों में आपका मान सम्मान तूफान तोड़ने वाला है, कई क्षेत्रों में आपकी ज़िंदगी धन दौलत की तरफ आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ महीना आप लोगों के लिए कुछ थम सा जरूर गया था, रुक सा जरूर गया था, जिसके कारण आप लोग विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और ये सोच रहे थे कि अच्छा खासा जीवन चल रहा था, ठीक ठाक जीवन चल रहा था, पहले से सुधार भी हो रहा था, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटित हो गई जिस कारण जीवन थम सी गई थी। और इसके पीछे यानी देव बृहस्पति महाराज ही हैं, क्योंकि अस्त अवस्था में हो चुके थे। वहीं शनि महाराज आपके भाग्य के घर पर वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिस कारण आपकी ज़िंदगी पीछे की तरफ जा रही थी, आगे की तरफ नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब आपके चेहरे की रौनक वापस आने वाली है, अब आपकी चेहरे की मुस्कुराहट वापस आने वाली है, अब आपके चेहरे के ललाहट मुस्कुराहट वापस आने वाली है। दुनिया परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कर्क राशि वाले व्यक्ति अमीर कैसे बन रहे हैं, कर्क राशि वाले व्यक्ति सुख संपत्ति साधन के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, और कर्क राशि वाले व्यक्ति इतने धनवान क्यों बन रहे हैं। क्योंकि संघर्ष आपने किया है, मेहनत आपने किया है, धोखा आपने खाया है, समस्याओं का सामना आपने किया है, तो धनवान बनने का अधिकार और हक, अमीर बनने का अधिकार और हक आपको ही है। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को जो पिछले समय में बीत चुका है, क्योंकि आप लोग अत्यधिक पुरानी बातों को याद कर कर के आप लोग आने वाले सफलता से भी वंचित हो जाते हैं, मिलने वाले धन दौलत से भी वंचित हो जाते हैं। और जब आप लोग आगे की तरफ रफ्तार पकड़ते हैं, आने वाले समय के बारे में सोचते हैं, हर एक समय के साथ आप लोग चलना सीख जाते हैं, तो ये भी सत्य है कि आप लोगों को अमीर और धनवान बनने का मौका भी मिलता है, और जीवन में धन दौलत प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे बढ़िए, साथ ही खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाइए। क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में अचानक से सब कुछ बदलने वाला है, अचानक से सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। लेकिन आप लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, साथ ही हमेशा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, नींद और आलस को त्यागने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय नींद और आलस आप लोगों को परेशान कर रही होगी, क्योंकि भाग्य के घर पर शनि महाराज आलस के कारक माने जाते हैं, और अष्टम घर पे राहु महाराज रहस्य के घर पर वो नींद के कारक माने जाते हैं। और नींद में यदि आप लोग खो गए तो सिंहासन से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए नींद और आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी होता है सफलता, कामयाबी, तरक्की, धन और सिंहासन प्राप्त करने के लिए। आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगे हो, और अच्छी लगे हो तो खुद पर विश्वास करना सीख जाइए, दुनिया पर विश्वास करने से बचिए। और आप लोग अक्सर दुनिया पर विश्वास करते हैं तो धोखा रुकावटें बाधाएं के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं प्राप्त होता, और ये बात आप स्वयं